एक छोटे से गांव की सीमा पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि एक घुड़सवार उसके पास आकर रुका और उस घुड़सवार ने उस बूढ़े व्यक्ति से एक प्रश्न किया कि महाराज, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूँ, अपने गांव को छोड़कर आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर न देते हुए प्रश्न कर लिया कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप जिस गांव को छोड़कर आए हैं उस गांव के व्यक्ति कैसे थे। तो वो घुड़सवार बोला कि ये कैसा प्रश्न है, इस प्रश्न का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि इसके बिना उत्तर देना असंभव है मेरे लिए। घुड़सवार बोला कि मैं जब भी उन लोगों को याद करता हूँ तो मेरे मन में अशांति, मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है। इसी कारण मैं उस गांव को छोड़कर यहाँ आया हूँ, उस घृणा से दूर, उस अशांति से दूर। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने सुना, उसने उत्तर दिया कि अगर आप यहाँ रहने आए हो मित्र, तो फिर आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 70 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि वहाँ से ज़्यादा बुरे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए आप किसी अन्य जगह जाएं और वहाँ अपने रहने की व्यवस्था करें। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर बाद एक बैलगाड़ी वहाँ आके रुकी। उस बैलगाड़ी में एक परिवार बैठा था। उस परिवार का मुखिया वहाँ उस बैलगाड़ी से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति से फिर से वही प्रश्न किया कि हम अपने गांव को छोड़कर आए हैं और इस गांव में रहने के लिए आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर समान प्रश्न उस इंसान से, उस व्यक्ति से किया कि आप जिस गांव को छोड़कर आए हैं उस गांव के व्यक्ति कैसे थे? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं जब भी उन लोगों को याद करता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मुझे बहुत कष्ट है कि मुझे उस गांव को छोड़ के आना पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, तो आओ मित्र, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि 70 वर्ष का मेरा अनुभव है कि इस गांव के लोग जितने अच्छे हैं उतने आपको पूरी पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आप आइए और आराम से इस गांव में रहिए। कहने का अभिप्राय, गांव एक ही था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग उत्तर दिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम खुद अशांत हैं, तो मनुष्य जब अशांत होता है तो दुनिया भर में कहीं भी उसको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जहाँ मनुष्य अशांत है वहाँ हर जगह अशांति है, जहाँ मनुष्य शांत है वहाँ हर जगह शांति है। बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण इन्हीं परिस्थितियों में, इसी दुनिया में, इसी संसार में पैदा हुए और उनके जीवन में आनंद ही आनंद था। बहुत से संसार में ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्हीं परिस्थितियों में वो खुश हैं और इन्हीं परिस्थितियों में वो दुखी हैं। तो शायद हमारे देखने के नज़रिए में फ़र्क है, इसीलिए हम आनंद कहीं और ढूंढते हैं। जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर ही है। विचार कीजिएगा। धन्यवाद।